वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ मेरा सवाल कार्यक्रम में। और आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 2018 के सेट ए बी सी डी के क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों को वहाँ पर पूछा गया है, और फिर हम उनकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो जितने बच्चे आप जुड़ गए हैं सभी बच्चे अपना नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और फिर इसको शेयर कर दे अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं बताना चाहूँगा उन बच्चों को जो आज पहली बार हमारे से जुड़ रहे हैं कि सोमवार से लेकर वीरवार तक रात 8:30 बजे होती है मैथ की क्लास, और इसमें हम सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को। क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो टाइम कम होने की वजह से हम बोर्ड एग्जाम के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। हम 2017 का सेट कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और कल से हमने 2018 का सेट शुरू किया है और आज इसका दूसरा दिन है। तो 2018 सेट के ए बी सी डी कोड सभी कोडों को हल करेंगे और फिर हम 2019 और फिर 2020 और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2021 के एग्जाम के लिए। तो इन पेपर्स को करने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो हमें आता ना हो। यानी बोर्ड हमारे लिए बोर्ड एग्जाम बड़ा सिंपल हो जाता है, हमें कॉन्सेप्ट्स का पता चल जाता है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों का पता चल जाता है। तो हम बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस से बैठ सकते हैं और आसानी से एग्जाम अच्छे से पास करते हैं और साथ में अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे अपना नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें 9050213260 पर। तो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आज का हम कार्यक्रम शुरू कर सकें। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने टीचर साथियों का जिन्होंने बच्चों को मेरा सवाल मैथमेटिक्स जोड़ा है, साथ में शेयर किया हमारे वीडियो का लिंक भी। और सुबह हम वर्कशीट आपके साथ शेयर करते हैं और फिर शाम को हम रात 8:30 बजे लेकर आते हैं इस PDF वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो जल्दी से जुड़ जाएं और शेयर करते रहें। साथ साथ में आप चाहो तो आप हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हो। मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखोगे तो आपके पास फेसबुक का पेज जो खुलेगा वो भी मेरा सवाल मैथमेटिक्स का होगा। तो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं 2018 के सेट ए बी सी डी से। और जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है चैप्टर 2 में वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है बोर्ड एग्जाम में, 1 अंक का MCQ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 18 रहता है सब्जेक्टिव होता है 3 अंक के लिए। इस प्रकार चैप्टर 2 से हमें मिलने वाले हैं पूरे 4 अंक। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2018 के कोड ABCD में पूछे गए हैं, ताकि उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट हम सीख सकें। चलिएगा बढ़ते हैं 2018 के सेट ए की तरफ और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। 2018 के ए कोड में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 1/4 n - 1 है। यानी आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है, इसका आपके पास सम भी हो और इसके पास आपका प्रोडक्ट भी हो। चलिएगा इसका MCQ क्वेश्चन देखें तो यहाँ हमने निकालना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, यानी बहुपद की पहचान करनी है। 2018 के अगर बी कोड की बात की जाए, यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यों का योग है, गुणनफल है। और अगर इसका MCQ क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ हमें पहचान करनी कि विच वन इज द पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा बहुपद है। और 2018 के अगर सी कोड की बात की जाए, या फिर से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसका MCQ क्वेश्चन देखा जाए तो कौन सा बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल की पहचान करनी है। अगर 2018 के डी कोड की बात की जाए तो फिर से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसका MCQ क्वेश्चन देखा जाए तो इनमें से कौन सा
बहुपद है। अब चारों 2018 के चारों कोडों से हमें ये बात पता चल गई है कि हमें दो चीज आनी चाहिए 2018 के पेपर करने के लिए। वो ये है कि नंबर 1 तो आपको बहुपद की पहचान करने आनी चाहिए, और नंबर 2 जो है वो हमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना, कि हाउ वी कैन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दो कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे, तब हम 2018 के ABCD कोड को कर पाएंगे। ये हमें पूरे 4 अंक दिलवाने वाले हैं। चलिएगा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे बहुपद क्या है, और दूसरा हम द्विघात बहुपद का निर्माण करना सीखेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पॉलिनोमियल जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद, उसके लिए हमें जो बातें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जो हम 9th क्लास में पहले भी सीख चुके हैं, बस जस्ट उनकी हम रिवीजन करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिएगा 9th क्लास की छोटी छोटी बातें हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। सभी बच्चों को पता है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आपके पास क्या होती है, जो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अचर राशि। अब आपको पता है कांस्टेंट मतलब जो स्थिर है, जो बदलता नहीं है। जिस प्रकार की आपकी संख्या 5 है, 8 है, 1.5 है, -6 है और 9/2, ये क्या है, इनका मान नहीं बदलने वाला। 5 आपका 5 ही रहेगा, 8 8 रहेगा, -6 रहेगा, वर्गमूल 2 रहेगा। यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका मान नहीं बदलता, ये फिक्स रहती है। इनको फिक्स्ड नंबर्स भी बोला जाता है, या इनको कांस्टेंट नंबर बोला जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया अचर राशि क्या है। फिर बात करते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब होता है चर, और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है वेरिएबल यानी वेरी कर जाना, बदल जाना, बार बार बदलता रहे। और ये क्या होते हैं, ये जो आपके स्मॉल x y z क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं वेरिएबल या चर कहते हैं। x लो या y लो या z लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर बात करते हैं कोएफिशिएंट क्या है। देखिएगा अगर आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, इनको मिला दिया है गुणा करके, तब जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, वो आपका आ जाएगा 5x। आपने 5 और x को लिया तो आपका 5x हो गया, या आप y के साथ लेते तो आपका 5y हो जाता, और z के साथ लेते तो आपका 5z हो जाता। बाल है x ले y ले z ले, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। 5 आपका कांस्टेंट है। तब अब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या बना है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों गुणांक। अब जो गुणांक है, अब हम आपसे पूछें कि x का कोएफिशिएंट गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 5 है। y का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, और z का भी कोएफिशिएंट 5 है। यानी वेरिएबल से जिनकी गुणा होती है, जिन स्थिर संख्याओं से, वो क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गमूल 2x में x का गुणांक क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि x का गुणांक √2 है। तो अब ये जो आपने लिखे हुए हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, 5x 5y 5z, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बच्चों टर्म। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पद। और जो आपने लिख रहे हैं ये 5x² आपने लिख दिया, आपने 7y लिख दिया है, आपने 8z लिख दिया, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पद। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनको कि पॉलिनोमियल क्या है। आप देखिएगा आपने इन सभी को इकट्ठा कर लिया है, या तो आप प्लस का निशान लगाकर इनको इकट्ठा कर रहे हो, या आप माइनस का निशान लगाकर इकट्ठा कर रहे हो, या आपने फिर से प्लस कर दिया। तो जब ये निर्माण जो हुआ है ये क्या कहलाता है, ये पॉलिनोमियल कहलाता है। इन टर्मों को, इन पदों को आपने कनेक्ट कर दिया, आपस में जोड़ दिया है प्लस या माइनस निशान लगाकर। जो ये एक्सप्रेशन जो आपके सामने आ रही है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है बहुपद। अब बहुपद में आपने ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने बहुपद की पहचान करनी है। अब इसका जो जनरल सूत्र क्या रहता है, अगर आपने एक्सप्रेशन देखी है 9th क्लास में, तो वहां पर हम नोट कर रहे थे कि जो जनरल पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है आपकी,
a0 प्लस में a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में इसी प्रकार ही चलता जाएगा। मान लीजिएगा बीच में कोई r आ गया है, r भी आपका क्या हो सकता है 10 हो सकता है, 100 1000 और वही x की पावर आपने कर दी है r और फिर से चलता गया और लास्ट में आपके पास टर्म आ गई है an अब ये जो है ये क्या है, एक बहुपद का जनरल सूत्र है, जनरल एक्सप्रेशन है। ये आपको क्या दिखाती है, ये आपको दिखाती है एक बहुपद। अब इस बहुपद को अगर आप ध्यान से देखो तो हम देख पा रहे हैं कि x की पावर क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन से लेकर n तक चल रही है। यानी ये जो है ये क्या है, ये पावर x की जो घात है वो क्या है, एक तो ये माइनस में नहीं है, यहाँ पर पता चल रही है। वो क्या पता चली, नंबर एक तो हमें ये पता चल रहा है कि सभी की सभी x की जो पावर है, जो घात है वो क्या है, वो सभी की सभी नॉन नेगेटिव है, यानी माइनस में कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि 1 2 3 4 ये सभी के सभी क्या है, ये सभी की सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ से हमें पहचान करनी पड़ जाए बहुपद की, तो दो बातें आपने जो ध्यान रखनी है, मोटी मोटी बात क्या है कि x की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। नंबर दो, इंटीजर्स क्या है 0 1 2 3 4 5 ये सभी के सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर है। x की पावर नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये एक पॉलिनोमियल की पहचान है। आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि आपके पास दिया हुआ है 5x² प्लस में 7x प्लस में 3। अब ये एक किसका एग्जाम्पल है, ये आपके पास एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल का है। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि अगर x की पावर देखी जाए, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ हमने x की पावर 0 कर दी है। तो यहाँ पर हम जो x की पावर जो आ रही है 0 1 2 ये क्या है, नॉन नेगेटिव है और इंटीजर्स है, तो हम कहेंगे ये एक बहुपद है। बहुपद की पहचान ये है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर्स होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है 5x की पावर -2 प्लस में 7x प्लस में 3। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि यहाँ पर जो x की जो पावर आ रही है ये क्या आ गया -2, तो हम क्या कहेंगे, ये एक बहुपद नहीं है। आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 5√x प्लस में 7x प्लस में 3, क्या ये एक बहुपद है? अब यहाँ पर आपको पता है कि x की पावर √ है और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि 5x की पावर 1/2 प्लस में 7x प्लस में 3। अब यहाँ पर x की पावर जो है 1/2 ये क्या है, ये एक इंटीजर नहीं है। 1 2 3 इंटीजर होते हैं, 1/2 हो गया है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये भी एक बहुपद नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने यस और नो करके कमेंट करना है कि ये जो लिखा है मैंने, क्या ये एक बहुपद है, हाँ या नहीं में आपने इसका आंसर देना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या ये एक बहुपद है, यस या नो, अपने नाम के साथ कमेंट करें। ये क्वेश्चन 1 अंक के लिए एग्जाम में पूछा गया। हमने अभी 2018 के सभी कोडों को देखा ABCD का, तो वहां पर यही पूछा जा रहा है कि इनमें से बहुपद है या नहीं है। आप जनरल एक्सप्रेशन याद करें, क्या हमने x को 1/x लिखा कहीं भी? तो ये इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -7। अब -7 है, इंटीजर तो है, लेकिन ये कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। और हमने जो इंटीजर लेना है वो क्या लेना है, हमने इंटीजर लेना है नॉन नेगेटिव, यानी ऋणात्मक
पूर्णांक हमने नहीं लेने हैं। देखिएगा इंटीजर्स आपको मैं रिवाइज कराऊँ 9th क्लास से। इंटीजर्स की जो लाइन थी 0 1 2 3 सो ऑन, और इधर से क्या था -1 -2 और -3 ऐसे चलता जाएगा। हम बात कर रहे हैं केवल इन इंटीजर्स की नॉन नेगेटिव जो x की घात है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन हो सकती है, माइनस वाली नहीं हो सकती, 1/2 5/2 नहीं हो सकती। तो ये आपके पास 1/x⁷ क्या है, ये एक बहुपद नहीं है। तो सभी बच्चों को पहचान हो गई है एक अंक के लिए कि हमने बहुपद की पहचान करनी है एक अंक के लिए। तो आपने देखना कि x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक आपने लेने। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ये हो सकते हैं। ठीक है जी। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने सीखना है वो क्या सीखना है, वो हमें सीखना है एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखना है वो हमने सीखना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है। एक द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र क्या होता है हम वो लिखेंगे। अब आपको अगर द्विघात बहुपद लिखना है उसका सूत्र क्या होता है, बड़ा सिंपल है। द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे, आइए हम ये सीखते हैं। इसका जो सिंपल सूत्र है वो क्या है, वो है आपके पास x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इनटू में x प्लस में क्या होना चाहिए, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये आपके पास द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र आ चुका है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। मान लीजिएगा आपके पास मूलों का योगफल जो है वो आपको s है, s का मतलब सम ऑफ रूट्स, सम आपको दिया हुआ है 5 और आपके पास जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 3। तो अब यहाँ पर जो बहुपद का निर्माण होगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा x² माइनस में सम मूलों का योगफल क्या है 5 दिया हुआ है, 5x प्लस में गुणनफल आपके पास 3 है। तो ये आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, 3 अंक के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा आपने सिर्फ सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, जस्ट आपने वैल्यू रखनी है। तो अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएं। आपको आपके पास अंश, आपके पास मूलों का योग जो है सम आपको क्या दिया हुआ है, सम आपके पास है -4 और आपको जो प्रोडक्ट है गुणनफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8। अब आपने बच्चों द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जबकि मूलों का योगफल -4 है, गुणनफल 8 है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। ये कॉन्सेप्ट 3 अंक के लिए 2018 के ABCD कोड में पूछा गया है। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या बनता है, जल्दी से कमेंट करें। आप x² नहीं लिख पा रहे हैं, चलिएगा आप देखिए क्या कैसे करना है इसको। देखिए बड़ा सिंपल है, x² माइनस मूलों का योगफल आपके पास क्या -4 है, इनटू में x प्लस में मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है। तो इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 4x प्लस में 8। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। तो बड़ा सिंपल है, 3 अंक के लिए पूछा गया है। चलिएगा बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, 2018 के सेट ABCD कोड की तरफ।
अब यहाँ पर 2018 के सेट ए में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 1/4 और -1 है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली 1/4 एंड -1। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिख देना कि योग कितना दिया हुआ, सम कितना दिया हुआ है वो आपने लिख देना है। तो आपके पास योगफल क्या है, योगफल आपको दिया हुआ है 1/4 और आपके पास जो गुणनफल है वो क्या दिया हुआ है, गुणनफल आपको दिया हुआ है -1। अब आपको बच्चों पता है सूत्र क्या है, बड़ा सिंपल सूत्र है। बहुपद, एक द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं x² माइनस मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल इंटू x प्लस में मूलों का गुणनफल। चलिएगा वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू जब हमने रखी तो हमारे पास क्या आया, x² माइनस मूलों का योगफल जो कि आपको क्या दिया हुआ है 1/4 x प्लस में मूलों का गुणनफल जो कि आपको -1 दिया हुआ है। हल किया तो हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हल किया तो आ गया x² माइनस 1/4x प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 3 अंक मिल गए हैं। तो बड़ा सिंपल है, 3 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कुछ भी नहीं करना है, 3 अंक फ्री के अंक आ रहे हैं आपके पास, तो ये अंक आपको खोने नहीं है, बिल्कुल सही आंसर जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। और 2018 के ए सेट का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, इनमें से कौन सा बहुपद है, विच वन इज पॉलिनोमियल। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करें। देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने एक पॉलिनोमियल बहुपद की पहचान करनी है। मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल सिंपल, आपने इसका आंसर कर देना है और आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने सिर्फ पॉलिनोमियल को छांटना है और उसके लिए मैंने बताया था कि x की पावर क्या होनी चाहिए, x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दे, पूरी 1 मिनट आपको यहाँ पर मिली हुई है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें बच्चों। अपना नाम ब्रैकेट में जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि कौन कमेंट कर रहा है। थर्टी सेकेंड आपकी जा चुकी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 अंक के लिए 2018 के ए सेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करें, मात्र 10 सेकंड रह गई है। सभी बच्चे कमेंट करें कि विच वन इज पॉलिनोमियल। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। देखिएगा मैंने आपको बताया कि बहुपद की पहचान क्या है, वो आपने देखना कि x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए x की घात, बस इतनी सी बात है। अब यहां पर देखिएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर चलो तो यहाँ पर x की पावर 1/x+1 हो गया है, तो यहाँ पर x की पावर ऊपर जब जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो ये एक पूर्णांक नहीं है। और यहाँ फिर से वही बात आ गई 1/क्वाड्रेटिक, ये भी आपकी एक बहुपद नहीं है।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x की पावर 3 है और क्या है आपके पास x की पावर 3 और ये क्या है x की पावर 0 लगा देंगे तब भी 1 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके पास x की पावर नॉन नेगेटिव आ गई है यानी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया हम सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड है। बढ़ते हैं 2018 के बी सेट की तरफ और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है और गुणनफल दोनों आपको दिए हुए हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली 1/4 and 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। हमारे पास द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र क्या है बच्चों, वो है x² माइनस sx प्लस में p। यहाँ पर s क्या है, मूलों का योग है, सम है, p का मतलब प्रोडक्ट है। आइए इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, क्या हमारे पास सम है, क्या हमारे पास सम दिया हुआ है योगफल, तो हम क्या कहेंगे जी हाँ योगफल आपके पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपके पास है 1/4। तो 1/4 योगफल है और आपके पास गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल आपके पास है 4। अब इन वैल्यूज को हम रख देते हैं तो हमारे पास बहुपद क्या आ जाएगा, x² माइनस s का मतलब सम योगफल, वो क्या है, वो आपके पास है 1/4 इंटू में x और प्लस में p, प्रोडक्ट क्या है आपके पास 4 है। हल किया तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1/4x प्लस में 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन 3 अंक के लिए पूछा हुआ है। एग्जाम में कितने अंकों के लिए पूछा हुआ है, पूरे 3 अंक के लिए। आप बताओ क्या सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, योगफल है, गुणनफल है, सिर्फ आपने सूत्र के अंदर लिखना है। ओके हो गया। चलिए बढ़ते हैं 2018 के बी के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। 2018 सेट बी का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये इनमें से कौन सा बहुपद है, विच वन इज पॉलिनोमियल, और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1/x प्लस 1 और ऑप्शन बी है x की पावर 1/3 प्लस में 2। ऑप्शन सी है 1/x² प्लस 1। ऑप्शन डी है x प्लस में √2। और आपका समय शुरू होता है अब। फिर से 1 अंक के लिए क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आपको बहुपद की पहचान करनी है कि बहुपद क्या है, बहुपद कब होगा, दिया गया प्रिमेय व्यंजक कब बहुपद होता है, ये आपको मैंने कई बार बता दिया है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। 2018 के सेट बी में 1 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप ये बताएं क्या ये फ्री का नंबर है या नहीं है। 30 सेकंड जा चुकी है, 30 सेकंड मोर आपके पास बची हुई है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें भाई। दस सेकंड मात्र रह गई है आपके पास। जल्दी से ABCD में जो सही पॉलिनोमियल है वो आपने कमेंट करना है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। देखिएगा पॉलिनोमियल के लिए एक ही पहचान है कि x की जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए और वो पूर्णांक भी होना चाहिए। अब ये आप 1/x प्लस 1 हो गया तो यहाँ पर x की पावर 1 तो है लेकिन ये 1/ है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर x की पावर 1/3 हो गई है, 1/3 भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1/x की पावर 2 प्लस में 1 है और यहाँ फिर से x की पावर 1/ में आ गई है, तो ये क्या है, एक बहुपद नहीं है। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास x की घात 1 है प्लस में √2 है और √2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ है। अगर हम इसको यूँ लिख दें x की पावर 1 और 1 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारा एक बहुपद है क्योंकि x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। 0 एंड 1 क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। तो जिन जिन बच्चों ने ये ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड है। बढ़ते हैं 2018 के सी क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 3 और गुणनफल 2 है। 3 अंक के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के सी सेट में। फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial, find a quadratic polynomial with given number as sum and product of zeros are respectively 3 and 2। सम आपके पास 3 है और प्रोडक्ट आपके पास 2 है। अब आपको निकालना है एक द्विघात बहुपद। सिंपल है, फिर से हमारे पास उत्तर क्या है, x² माइनस sx प्लस में p। अब s क्या है, s का मतलब है सम की मूलों का योगफल और वो कितना दिया हुआ है, वो आपको 3 दिया हुआ है और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलिएगा वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस सम यानी योगफल। योगफल आपको 3 दिया हुआ है इंटू में x प्लस में p, प्रोडक्ट आपको 2 दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिएगा क्वेश्चन शुरू होने से पहले समाप्त हो गया और आपको 3 अंक मिल रहे हैं। क्या ये अंक फ्री के है कि नहीं है, ये अंक आपने गंवाने नहीं है, ये अंक आपने पक्के करने हैं। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करके आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा तो आप अच्छा स्कोर भी कर पाते हो। चलिएगा बढ़ते हैं 2018 सेट सी के एमसी क्या क्वेश्चन की तरफ। 2018 के सेट सी का एमसी क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये इनमें से कौन सा बहुपद है, विच वन इज पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए है √x प्लस में 1, ऑप्शन बी है 1/√x, ऑप्शन बी है 1/x की पावर क्यूब प्लस में 1, ऑप्शन सी है 1/x² प्लस में 1, ऑप्शन डी है x³ प्लस में 1 और आपका समय शुरू होता है अब। फिर से एक अंक रूल फ्री के अंक के लिए 4 अंक बहुपद में से बिल्कुल फ्री के आपको मिल रहे हैं। सिर्फ प्रैक्टिस आपने करनी है कि ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो। जब चीजें आसान होती है और उसमें गलतियां होने का चांस भी बढ़ जाता है क्योंकि हम फिर लापरवाह हो जाते हैं। तो ये 4 अंक आपने गंवाने नहीं, 4 में से 4 आपके अंक आने चाहिए। 1 अंक का एमसी क्या क्वेश्चन और 3 अंक का बहुपद का निर्माण करना। बिल्कुल फ्री के नंबर है। 30 सेकंड जा चुकी है, 30 सेकंड और रहती है। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें ताकि हमें पता चले कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो कल फिर हमारी क्लास रहेगी ठीक रात 8:30 बजे। जल्दी से कमेंट करें, बिल्कुल आपके पास 12 सेकंड रह गई हैं, जल्दी से कमेंट करें भी। बिल्कुल ए बी सी डी में से जो राइट ऑप्शन है सिर्फ आपने ऑप्शन लिखना है, ए है या बी है। टाइम समाप्त होता है। चलिएगा देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। आपने फिर से एक बहुपद की पहचान करनी है। अब पहले ऑप्शन में क्या है, x की पावर √, है और √, आपको पता है कि √, का मतलब √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। अब 1/2 आपका इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके इंटीजर है। 1/2 इंटीजर नहीं है तो ये एक बहुपद नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये एक बहुपद नहीं है। सेकंड ऑप्शन में चले, 1/x की पावर 3 + 1 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा बच गया, डी।
बिल्कुल स्पष्ट है, x की पावर 3 है और यहाँ 1 है तो x की पावर 0 लगा देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, D आपका राइट आंसर आता है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं 2018 के डी कोड की तरफ और वहां पर देखते हैं किस प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 अंक के लिए पूछा गया है। अब फिर से 2018 के डी सेट में पूछा गया है 3 अंक के लिए क्वेश्चन। एक देवघात बहुपद ज्ञात कीजिए। योग आपको 5 दिया हुआ है, गुणनफल आपको 3 दिया हुआ है। बड़ा सिंपल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। आपको सुबह वर्कशीट मिल चुकी है, उस वर्कशीट में आपने इस क्वेश्चन को करना है। चलिएगा बढ़ते हैं 2018 डी के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। और 2018 डी का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। इनमें से कौन सा बहुपद है? Which one is polynomial? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करें। पूरी 1 मिनट आपको दी हुई है, लेकिन आपको 1 मिनट से पहले राइट आंसर कमेंट करना है अपने नाम के साथ और कर लेने हैं अपने 1 अंक पक्के। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2018 के सभी सेटों में ये 4 अंक का जो काम था बिल्कुल फ्री का काम था। अब अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं तो हमने बड़े आसानी से नंबरों को कैच कर लेना है। 1 मिनट आपको दी गई है, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें। 20 सेकंड और आपके पास है, जल्दी से कमेंट करें बच्चों। जल्दी से कमेंट कर दे राइट आंसर क्या बनता है। जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्ति की तरफ है और आपका समय समाप्त होता है। और फिर से इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है बच्चों? वो आपके पास बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी ही जो कंडीशन है एक बहुपद की वो कंप्लीट कर रहा है। एक्स स्क्वायर है आपके पास और 1 x की पावर 0 है, तो बी आपका राइट आंसर है। तो आज जिन बच्चों ने आज एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहूँगा। सिमरनजीत है, मानस है, ज्योति, निशा शर्मा, ममता, काजल और दीपिका है और रिंकी, अनुबाला, मुस्कान, सुमन और भी नए बच्चे आज जुड़े हैं। ये वो बच्चे हैं जो रेगुलरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सभी बच्चों को मैं फिर से कहूँगा कि कल फिर हम 2018 सेट का क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आएंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है 3 अंक के लिए और कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिएगा आज वाला जो अपना कार्यक्रम रहा बड़ा सिंपल था, 4 अंक के लिए। कोई ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत है। 4 अंक के लिए बिल्कुल फ्री के नंबर थे। हमें चैप्टर नंबर 2 से क्या सीखना है? एक तो पॉलिनोमियल की पहचान करना कि बहुपद क्या है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि हमें बहुपद का निर्माण कैसे करना है जबकि हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। और एक 3 अंक के लिए बहुपद का निर्माण का क्वेश्चन पूछा जाता है, या एक जो डिवीजन रहती है भागफल रहता है वो 3 अंक के लिए पूछा जाता है। दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या तो योगफल और गुणनफल आपको दिए होते हैं, बहुपद का निर्माण करना होता है, या आपको एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना आना चाहिए, भागफल और शेषफल ज्ञात करना, वो 3 अंक के लिए पूछा जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे 9050213260 पर अपना नाम व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको डायरेक्ट मेरा सवाल मैथमेटिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा सके, जहां आपको सुबह ही पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और जैसे ही हमारी क्लास समाप्त होती है उसके बाद इसका सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। और जाते जाते आपको दिखाई जा रही है
कल वाली वीडियो भी और 2017 के बोर्ड पेपर्स की वीडियो भी, दोनों वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए जो गोला का जो निशान आ रहा है आप इसको टच कर दो, टच करते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।